मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम आर ओ एरो की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो पीडीएफ मतलब जो हम डिस्कशन करते हैं, ये आपको पीसीएस, बीपीएससी और भी किसी भी स्टेट सर्विस या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जनरल स्टडी के लिए आपको बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पहला है, क्वेश्चन नंबर 61 आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इसमें आपको मैच कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके देश दिए हों और देश की राजधानियाँ दी हैं, तो उनसे हमें मैच कराना। तो पहले आप पकड़ते हैं हम सूरीनाम। तो सूरीनाम क्या है, इसकी राजधानी पैरामारिबो, ठीक है, पैरामारिबो, कहीं कहीं मारिबो लिखा रहता है। तो इसका पहला ऑप्शन तो इसका दा का होगा 2, दा का 2, तो आपका का ऑप्शन कट गया और घा भी कट गया। अब दा दोनों में ही सा का 4 दिया हुआ है, यानी कि सा का 4, त्रिनिदाद का पोर्ट ऑफ स्पेन, सा का 4, ठीक। अब हमें पहला और दूसरे का बताना है। तो बरमूडा की राजधानी है, तो बरमूडा की राजधानी इसके सामने वाली ही है, ठीक है, हैमिल्टन। और बचा फिर उसके बाद आपका बहामास। तो बहामास की राजधानी है नसाउ, ठीक। तो कभी कभी कैपिटल पूछ भी जाती है, राजधानी वगैरह, तो इसलिए आप उस पर ध्यान दिया करिए। छोटे देश ही हैं, कभी कोई आपके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री गए रहते हैं तो वो आपका हाईलाइट हो जाता है क्वेश्चन जीएस के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन गा, बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन, बहामास की राजधानी नसाउ, त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन और सूरीनाम की राजधानी पैरामारिबो। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं हम। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से क्या विख्यात है? ओटावा, विनिपेग, लेब्राडोर, लॉस एंजल्स नगर। तो गेहूं की मंडी किसे कहा जाता है? तो यह है कनाडा का एक जगह विनिपेग को गेहूं की मंडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 पर हम चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, इन शॉर्ट इसको यूएस भी लिखते हैं, के दक्षिणी पूर्वी तट पे, मतलब ये आपका अमेरिका है, ठीक है, और इसके दक्षिणी पूर्वी तट, इसकी बात हो रही है। चलने वाली चक्रवात को क्या कहते हैं? चक्रवात पूछ रहा है। हरिकेन, टोरंटो, टाइफून की का और खा दोनों ऑप्शन सही है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है और संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है। तो इसके दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाली चक्रवात को हम हरिकेन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन राइट है आपका। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं हम। माउंट मैकिन्ले स्थित है, माउंट मैकिन्ले एक पर्वत चोटी है जो किस पर स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन का एशिया, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन खा, उत्तरी अमेरिका के जो रॉकी पर्वत की श्रेणी है उसकी ये सबसे ऊंची चोटी है, माउंट मैकिन्ले। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पूछ रहा है वुड बुफेलो नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है वुड बुफेलो, कहाँ स्थित है? यूएसए, अमेरिका में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, मैक्सिको में। तो यह नेशनल पार्क कनाडा में स्थित है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन इसमें है ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं हम। विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा, इक्वेटर, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, यह निम्न में से किससे होकर नहीं गुजरती है? नहीं बताना है हमें। तो इक्वाडोर, ब्राज़ील, कोलंबिया, यूएस, ये तीनों ही कहाँ पे स्थित है? ये तीनों देश दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका में विषुवत रेखा गुजरती है और यूएस कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है, और यहाँ से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन घ, आपको नहीं बताना था। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा, मकर रेखा नहीं, यहाँ पे कर्क रेखा की बात हो रही है, ठीक है। तो कर्क रेखा निम्न में से गुजरती है, नहीं गुजरती है बताना है। तो यहाँ पे मैक्सिको, बहामास, ग्वाटेमाला, हवाई द्वीप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, कर्क रेखा निम्न में से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ग का ग्वाटेमाला। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे हम चलते हैं।
चुक्की माता किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये एक फेमस जगह है खनिज के लिए। तो चांदी के लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए, तांबे के लिए, हीरा के लिए। तो चुक्की माता जो है यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात यह कहाँ पे स्थित है? ये चिली में, मतलब साउथ अमेरिका के महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। पैटागोनिया एक क्या है? ये मरुस्थल है। किस देश में स्थित है? ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, मैक्सिको में और यूएस में। तो पैटागोनिया मरुस्थल जो है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह एक महाद्वीप का नाम है दक्षिण अमेरिका, और इस महाद्वीप में एक देश है अर्जेंटीना। यह मरुस्थल अर्जेंटीना देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम ये मैप में भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका पैटागोनिया का मरुस्थल, और कहाँ है ये अर्जेंटीना देश में स्थित है। ये अर्जेंटीना यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक। ये साउथ अमेरिका का मानचित्र है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं हम। तो दक्षिण अमेरिका, जिसका मैप अभी हमने ऊपर देखा था, उसकी दूसरी सबसे लंबी नदी बतानी है। तो सबसे बड़ी नदी तो अमेज़न ही है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पूछ रहा है दक्षिण अमेरिका की, तो वो क्या है? ऑप्शन का पराना। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन का पराना नदी। एक बार मैप में इसको देख लेते हैं। तो ये रहा, तो ये रही आपकी पराना नदी। पराना नदी ये है। तो साउथ अमेरिका की सेकेंड लार्जेस्ट नदी आपकी पराना है, जो कि कहाँ पे आके गिरती है? रियो डी प्लाटा में, ला प्लाटा में गिरती है। यहाँ पे इसका पानी गिरता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से कौन सी झील पूर्ण रूप से यूएसए में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ओंटारियो झील, ईरी झील। तो मिशिगन झील ऐसी झील है जो पूरी तरह से यूएस में स्थित है। बाकी सब क्या है? कनाडा के साथ थोड़ा सा शेयर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। तटीय रेखा, तटीय रेखा का मतलब जिसका तट यानी किनारा समुद्र से लगा हो, तो वह तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है किस देश की पूछ रहा है? तो यूएसए की, नॉर्वे की, कनाडा की, ब्राज़ील की। तो किस तटीय रेखा की किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे ज़्यादा है? तो वो है कनाडा, ठीक है। और सेकंड पे आता है आपका नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 73 पर हम चलते हैं। ऐसा कौन सा देश है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, देश है जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो आपका ऑप्शन है अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कनाडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्राज़ील। इसका क्षेत्रफल और जनसंख्या यह दोनों ही लेवल पे देखा जाए तो यह 5th नंबर पे आता है। ऑप्शन का राइट आंसर है ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, मतलब काफ़ी दूर तक फैली हुई है, उसका नाम बताना है। हिमालय, एंडीज, रॉकी, अपलेशियन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और यह कहाँ स्थित है? वह संयुक्त राज्य दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये रहा आपका एंडीज पर्वत श्रेणी, यह सबसे लंबी है। देखिए साउथ से स्टार्ट है, दक्षिण से, और इतने लंबे से जाते हुए ये पूरे महाद्वीप में लंबे से गुजरी हुई है लंबाई में, ठीक है। तो ये है एंडीज पर्वतमाला। कहाँ पे है ये? तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय संविधान में मूल रूप से मौलिक अधिकार है। मूल रूप से मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ किस दिन? 26 जनवरी 1950। तो इस दिन जो भी चीज़ें थी संविधान में, जितने भाग थे, जितने अनुच्छेद थे, जितनी अनुसूची थी, जितने मौलिक अधिकार थे, तो उनको मूल रूप से बोला जाता है, ठीक। तो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से अर्थात 26 जनवरी 1950 को कितने मौलिक अधिकार थे? तो 6, 5, 8, 7। तो मूल रूप से मौलिक अधिकार 7 थे। तो आपका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन घ 7। और वर्तमान में कितने हैं? ऑप्शन 6 सही रहेगा तब।
अगर वर्तमान में पूछेगा तो 6 मूल अधिकार है और मूल रूप से तो 7 संपत्ति के अधिकार को बाद में इससे हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? कुल 395 अनुच्छेद है, 350, 100, 300। तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं 395। तो ऑप्शन का इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं हम। इसमें आपको मैच करवाना है, ठीक है। तो भाग 9 को हम मैच करेंगे किससे? भाग 9 किससे संबंधित है? भाग 9 आपका पंचायती राज से संबंधित है। तो आ का 4 ऑप्शन, ऑप्शन का में भी है और खा में भी है और घा में भी है। तो ऑप्शन ग कट गया आपका। भाग 15 किससे संबंधित? भाग 15 आपका निर्वाचन से संबंधित है। तो बा का 2, तो ये ऑप्शन घ भी कट गया आपका। भाग 20 किससे संबंधित है? भाग 20 आपका संबंधित है संविधान के संशोधन से, तो यानी कि सा का 1। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन खा। तो बचा क्या इसमें? भाग 14 किससे संबंधित? भाग 14 जो जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस और संघ लोक सेवा आयोग, तो यह भाग 14 के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान में भाग 14 का किससे संबंधित है ये बताना। 14 का में क्या दिया गया है? संघ और राज्य सेवाएं? नहीं। अधिकरण, राजभाषा, प्रकीर्णन। तो भाग 14 का में ट्रिब्यूनल की बात की गई है, ठीक है। ट्रिब्यूनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिकरण। इंग्लिश भी आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? इसको इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल। जिस समय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय तो अनुसूची कितनी थी? 8। लेकिन फिर उसे तब्दील करके, मतलब कि संशोधन करके बढ़ाया गया। तो वर्तमान में पूछ रहा है, मूल तो लिखा नहीं है मूलतः, तो यहाँ पे हमें मूल वाला नहीं बताना है, हमें प्रेजेंट टाइम का बताना है। तो संविधान में कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान संविधान में कुल 12 अनुसूची है। तुम्हारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन का 12 अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं हम। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? इस अनुसूची को 71वें संविधान संशोधन से, 73वां, 74वां, 52वां। तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और यह किससे संबंधित है? यह पंचायती राज से संबंधित है, ग्राम पंचायत वगैरह से राज। तो ऑप्शन खा इसका सही आंसर है। और किस वर्ष जोड़ा गया था इसे? 1992-93 में। फिर क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं हम। इसमें भी मैच करवाना है। तो अनुसूची 1, कुल कितनी अनुसूची हमने पीछे डिस्कस किया था? कुल 12 अनुसूची है। अब उन्हें हमें मैच करवाना है। अनुसूची 1 में किसके बारे में बताया गया? अनुसूची 1 में राज्य और संघ शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। तो आ का 3, तो का ऑप्शन घ कट गया। अनुसूची 2 किससे संबंधित है? तो यह वेतन से संबंधित है, जो उच्च पदाधिकारी हैं। तो बा का 2, तो ऑप्शन का आपका कट गया। अनुसूची 3 किससे संबंधित है? यह शपथ से संबंधित है, ठीक है। सा का 1, तो ये रहा ऑप्शन का भी कट गया। तो आपका राइट आंसर क्या बचा है इसमें? ऑप्शन ग। तो आखिरी क्या बचा है? अनुसूची 5 किससे संबंधित है? तो अनुसूची 5 संबंधित है SC ST, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से, ठीक, अनुसूचित जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल कानून से, भाषा से, संघ सूची से, शपथ से। तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं हम। 12वीं अनुसूची का संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? जो हमने पीछे डिस्कस किया था 11वीं को, किसमें कौन सा संशोधन था? वो 73वां संशोधन। क्या जोड़ा गया था? पंचायती राज सिस्टम को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 92-93 के आसपास, ठीक। तो 12वीं अनुसूची में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया ये पता है। तो 71वां नहीं है, 72वां नहीं है, 73वां भी नहीं है। तो बचा क्या आपका? चौथा 74वां संशोधन। किससे संबंधित है यह?
या नगर पालिका के चुनाव से संबंधित, मतलब नगर पालिका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। और उस समय अगर यहाँ पे मूल दिया होता कि मूलतः कितनी भाषाएं थी तो 14 होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं गया, डायरेक्ट पूछा गया है, तो अर्थात यहाँ पे प्रेजेंट टाइम का पूछ रहा है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं, तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 पे हम चलते हैं। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, भूमि सुधार से कि मिजोरम से? तो 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से। संविधान लागू होने के मतलब कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसके नेक्स्ट ईयर ही 1951 में पहला संशोधन किया गया और उसी संशोधन के तहत यह 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? उसमें 4 राज्यों की बात की गई है जिसे हम AMTM से याद करते हैं। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो इसमें पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का, मणिपुर उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। भाग 20 में किसका उल्लेख है? अभी हमने मैच द फॉलोइंग में भी देखा था, मिलान करने वाले में। तो भाग 20 में क्या उल्लेख किया गया है? राजभाषा का? नहीं। आपातकाल का? जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन का, आपात उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। सहकारी समितियों का उल्लेख किस भाग में किया गया? भाग 9 में किया गया है। भाग 9, भाग 9 का, भाग 9 का, भाग 10। तो भाग 9 में किसका किया गया है? पंचायत का, ठीक है, पंचायती राज का भाग 9 में किया गया है। 9 का में नगर पालिका का किया गया है और 9 खा में सहकारी समिति का किया गया है। तो राइट आंसर किसका क्या है? ऑप्शन का, भाग 9 खा में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 पर चलते हैं। पूछ रहा है कि शांति और व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर किस सूची का विषय है? संघ सूची का, समवर्ती सूची का, राज्य सूची का कि अवशिष्ट सूची? तो यह राज्य सूची का विषय है जिस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का, राज्य सूची। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। इसमें क्या करने को कह रहा है? इसमें कह रहा है कि आप इसमें मिलान करो, ठीक है। ये पहले दिया हुआ है भाग में, विषय दिया हुआ है कौन सा भाग है और कौन से अनुच्छेद उससे संबंधित है। तो संघ व राज्य क्षेत्र ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 या संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो आ का दूसरा, तो आ का दूसरा कौन है? आ का ख, तो ये रहा आपका। तो इसमें राइट आंसर यहीं पे मिल गया आपको, ग। फिर भी हम आगे देखेंगे। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। फिर मौलिक अधिकार कहाँ से? 12 अनुच्छेद 12 से 35 तक। और नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो आपका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन का, ठीक। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे अगले 30 क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और आप इसे कंटिन्यू करेंगे, आपको इससे बहुत हेल्पफुल भी हो रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।